नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। ये आयुष्मान कार्ड आ जाने के बाद आपके समुदाय, आपके परिवार में कितना बदलाव आया, कितना बचत कर पाए? देखिए, इसमें बचत तो बहुत हुआ है, इलाज भी हम कराए हैं, बचत भी बहुत हुआ है। अभी जब से मोदी सरकार आए हैं तब से हम लोग का इसमें काफ़ी लाभ हुआ है। आम जनता को भी, जो मुसलमान हम लोग के गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत सारी योजना का लाभ मिला। तो आयुष्मान का मैंने खुद अपने पिताजी का पाँव का ऑपरेशन करवाया आयुष्मान कार्ड से, बिना किसी झंझट परेशानी का। मेरा घर में 2 गैस 3 गैस मिला है उज्ज्वला योजना का गैस, और इलाज के लिए भी हमने कार्ड बनाया है और उसका लाभ ले रहे हैं। पिछले 10 साल में अगर मनमोहन कांग्रेस की सरकार की बात करें, उससे बेहतर आपको एनडीए की सरकार में योजना मिली? हाँ, ये योजना जो भी आया है उसमें पहले से बेटर है ये योजना 10 साल में। भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। मोदी मुल्क मुसलमान का जो कार्यक्रम है उसका काफिला आज रामगढ़, रांची, झारखंड के रामगढ़ में मौजूद है। रामगढ़ जिला में जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, प्रधानमंत्री मोदी के जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को लेके इनके मन में क्या है, उनसे जानेगा। ये भी जानेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में जो कार्यक्रम चलाए गए थे, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री मोदी का है, उस तीसरा टर्म में जो कार्यक्रम में जो कल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल पाया, उन योजनाओं को अपने जीवन में कितना उतार पाए, तमाम चीज़ बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और रामगढ़ की जनता काफ़ी इच्छुक रहती है। जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आए थे तो उनके कार्यक्रम को, उनके कल्याणकारी योजनाओं को लेके जब इन परिवारों को मिला, उन परिवारों में कितनी चेंजेज आए, कितने बदलाव आए, तमाम चीज़ ये लोग खुद बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और इन लोग से जानेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या स्वरोजगार से जुड़ने वाली बात हो, या फिर जो तमाम मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आवास या रसोई गैस योजना हो, इन मुद्दों को लेकर इन लोगों के जीवन में कितनी बदलाव आए, आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जो 10 साल पहले चले और तीसरा टर्म स्टार्ट है, जितने भी कार्यक्रम हुए, जो कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों को समुदायों के लिए दिया गया, पहले की सरकार में बेहतर थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब बने उसके सरकार में जो योजना चलाई वो बेहतर है? अभी जब से मोदी सरकार आए हैं तब से हम लोग का इसमें काफ़ी लाभ हुआ है। आम जनता को भी, जो मुसलमान हम लोग के गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत सारी योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। सबसे अहम काम उन्होंने किया इज्जत घर देने का। जो शौचालय, जो घर घर में शौचालय को दिया, उसमें किसी तरह का उनको भेदभाव नहीं किए। उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए उड़ान योजना लाएँ। इसमें घर में रहकर मुस्लिम छात्र छात्राएँ अगर पढ़ाई करते हैं घर पर रह के, तो उन्हें 1500 रुपये मिलता है। अगर वो बाहर जाकर पढ़ेंगे तो उनको 3000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है हर महीना। उसके बाद उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारी योजनाएं जो मोदी जी लाए, उनको हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव किए उनका आने से। पहले की सरकार में अच्छे थे कि जब मनमोहन की सरकार भी देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी आप देख रहे हैं, कौन सी सरकार बेहतर लगी? मोदी सरकार। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री के जो योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें या पीएम आवास की बात करें या छात्रवृत्ति योजना है, इन तमाम योजनाओं के आने के बाद क्या बदलाव है? कैंटोनमेंट क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पीएम आवास योजना जो है अभी लागू नहीं हो पाया है। बहुत जल्द नगर परिषद में ये तब्दील होने जा रही है। उसके बाद पीएम आवास के भी योजना हम लोगों को मिलेगा लाभ उसका। रहा बात आयुष्मान वाला योजना, तो आयुष्मान का मैंने खुद अपने पिताजी का पाँव का ऑपरेशन करवाया आयुष्मान कार्ड से, बिना किसी झंझट परेशानी का। उस योजना से हमें लाभान्वित हम हुए हैं और अनेकों लोग इसका फ़ायदा डायरेक्टली उठा रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या शौचालय योजना हो, घर घर, टोले टोले, मोहल्ले में बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में शौचालय नहीं बना पाते थे। आज मोदी जी के आने से उन लोगों को शौचालय का सपना पूरा हुआ। बहू बेटी जो घर से बाहर जाके शौच करती थी, उससे छुटकारा मिला। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से हमारे देश का जो विकास हो रहा है, साथ ही हमारे राज्य जो झारखंड राज्य है, इस पर भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। आने वाला दिन में
हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर और भी होगा झारखंड के लिए। हम लोग जान रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, उन योजनाओं को कितना लाभ ले पाए और कितना आपके परिवार हो, आपके समाज में बदलाव हो पाए। देखिए, उसका योजना का लाभ हम अभी सब ले रहे हैं और हम भी इसमें लगे हुए हैं। हमको भी मिला है। हम किन योजना का लाभ आपको मिला? उज्ज्वला योजना का और शौचालय का भी मिला है। हमारे घर में मिला है शौचालय का और गैस, मेरा घर में 2 गैस 3 गैस मिला है उज्ज्वला योजना का गैस। और इलाज के लिए भी हमने कार्ड बनाया है और उसका लाभ ले रहे हैं। मोहम्मद गुलजार, आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में इन योजनाओं का, मोदी सरकार से पहले की बात करें, ये जब आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ करता था आपके समुदाय में, तो आप इलाज कराने के लिए कई लोग बीमार के पैसे के अभाव में मर जाते थे। ये आयुष्मान कार्ड आ जाने के बाद आपके समुदाय, आपके परिवार में कितना बदलाव आया, कितना बचत कर पाए? देखिए, इसमें बचत तो बहुत हुआ है। इलाज भी हम कराए हैं, बचत भी बहुत हुआ है। पहले ये सब योजना के बारे में हमको जानकारी भी नहीं था और उसके 10 साल जो कार्यकाल चला उसमें योजनाओं के बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से चला। उसके बाद फिर हम लोग जाके ब्लॉक में ये वो सब पता किए, तो इससे पता हुआ कि हाँ, ये योजना कामदायक है, इसलिए हम लोग को इसको यूज किए। प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी योजना से आप लोग परिवार में, समुदाय में बहुत बदलाव आया है। हाँ, आया है, बदलाव आया है। जिन योजनाओं का आपने अभी तक लाभ ले पाया और जो योजना आपने लाभ लिया, उसका क्या बेनिफिशियल आपको दिख रहा है? देखिए, इस सरकार 10 साल के कार्यकाल में जो मोदी सरकार है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचा है तो ये आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा पहुंचा। गरीब लोग काफ़ी इलाज कराए हैं और गरीबों को काफ़ी, जो पहले पैसे के अभाव पे इलाज नहीं करा पाते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे, उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। और आयुष्मान कार्ड में कोई भेदभाव नहीं है, सारे समुदाय के लोगों ने उस आयुष्मान कार्ड का लाभ लिए और अपना इलाज कराए। तो आयुष्मान कार्ड जो बना मोदी सरकार की ओर से, वो लोगों के फायदे के लिए बना और लोग फायदा पहुंचा है। यानी पिछले 10 साल में अगर मनमोहन कांग्रेस की सरकार की बात करें, उससे बेहतर आपको एनडीए की सरकार में योजना मिली? हाँ, ये योजना जो भी आया है उसमें पहले से बेटर है। ये योजना 10 साल में, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा लोगों के लिए। गरीब, खास करके गरीब तबका के लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उनसे अब वो इलाज करा रहे हैं और अपने परिवार में वो इलाज के प्रति खुश भी हैं उस योजना से। देखिए, प्रधानमंत्री कई और योजना, उसके बारे में जानते हैं। विश्वकर्मा योजना की अपने बात कर ले, जैसे आप लोग समुदाय ज़्यादातर, जब अगर 10 साल की बात करें तो शौच के लिए महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। जिनके आवास नहीं होते थे वो छपड़े के घर में होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास बनने के बाद काफ़ी चेंजेस आए। आप देखते हैं, रामगढ़ में आप रहते हैं, रामगढ़ की जनता है, अपने समुदाय में अगर जाते हैं तो क्या बदलाव आया? आपको लग रहा है कि चेंजेस आ गए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी? जब से मोदी जी का सरकार आया, यहाँ के जो मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनमें बहुत सारा बदलाव आया और धीरे धीरे ये लोग मोदी जी की योजना को जानने लगे हैं और उनका लाभ ले रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड का जो बताया अभी सब सुने आप, उसका लाभ ले रहे हैं। पहले सोचते थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे इलाज कराने के लिए। आज मोदी जी इसका टेंशन खत्म कर दिया कि पैसे का टेंशन नहीं लेना है किसी गरीब को। आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप फ्री इलाज कराइए, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराइए, वो से फ्री आदमी हो गया। अभी प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना चल रहा है, जिसमें कि हर गरीब को 5 किलो का अनाज मिला, हर महीना मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे भी बहुत सारा बदलाव हुआ, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्किल डेवलपमेंट योजना लाएं कि ताकि आप शिक्षित होइए, आगे बढ़िए, आगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। हज के लिए जो GST 18% था हज में, उसको घटाकर 6% किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सके हज पे। ये सब बदलाव है सर। मक्का मदीना का बात किया, या विश्वकर्मा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड, तमाम जो योजना छात्र बच्चों को पढ़ाने के लिए जो छात्रवृत्ति, ताकि बच्चे पढ़ सके। आप लोग समुदाय में पहले बच्चे को जल्दी शादी करा दिया जाता था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इन तमाम योजनाओं से उन लोगों को कितना महिलाओं में, पुरुषों में बदलाव है? काफ़ी हद तक काफ़ी बदलाव हुआ है मोदी की सरकार के आने के बाद। अभी शिक्षित लोग ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो सुविधाएं सरकार दे रही है उसका लाभ उठाया जा रहा है। लाभ उठाने के कारण है कि अपने बच्चे को लोग पढ़ा पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहें, प्रधानमंत्री के 10 साल के कामकाज को देखते हैं, किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को काम? हमारे प्रधानमंत्री 10 साल के शासनकाल में वो एक मिसाल बन के आए हैं और गरीब के लिए बहुत
एक मसीहा बन के आए हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही उनकी सरकार चलते रहे, जो कि हमारे देश का सर्वोपरि मतलब बने रहे और उत्थान होते रहे मेरे देश का। और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। गरीब लोगों के लिए तो वो मुफ्त अनाज, मुफ्त पैकेज अनेकों तरह का है, जिसको कि अभी जनता को पता नहीं है। जनता को कि मतलब क्या क्या लाभ हमको है, धीरे धीरे सारे जनता को पता चलेगा। आयुष्मान कार्ड हो गया, मुफ्त राशन हो गया, अब प्रधानमंत्री आवास हो गया, ऐसे तरह के काफी योजनाएं हैं जो कि अभी पब्लिक में जानकारी नहीं है और धीरे धीरे हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं, जो कि सब लोग पूरे जनता को फायदा हो और एक एक जनता उसकी लाभ उठाए। स्किल डेवलपमेंट आने से बच्चों में कितनी तैयारी हो पाई, क्योंकि जॉब में अगर जाते हैं सबसे पहले पूछा था आपको क्या आता है, क्या काम कर सकते हैं, इंटरव्यू जब होता है। स्किल डेवलपमेंट आने से प्रधानमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट योजना है उससे आने के आपके समुदाय में बच्चों को कितना रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए। देखिए, इसके बारे में तो हम जानते हैं और मैं खुद प्लांट में ही काम करता हूं। तो इससे क्या होता है कि सर्टिफिकेट बनने से क्या होता है कि कहीं भी जाकर अपना आप उसके लिए पढ़ाई करके उसको यूज कर सकते हैं। आप ये फायदा पहुंचा है कि आप जाके अपना काम कर सकते हैं। डिग्री मिलने से जो सर्टिफिकेट मिलता है स्किल डेवलपमेंट, कितना लाभ होता है जब इंटरव्यू देने जाते हैं, कितना बेनिफिशियल उसको जॉब पक्का हो जाता है। देखिए, परसेंटेज के हिसाब से जैसे काबिलियत अगर उस तरफ का है तो वहाँ तो मौका मिलता है, और उसके बाद आपको जिस हिसाब से काबिलियत है उस हिसाब से मौका मिलता है उसको। स्किल डेवलपमेंट फायदा होता है। हाँ, फायदा होता है। देखिए, प्रधानमंत्री के जो योजना, उन योजनाओं के बारे में जान रहे हैं। हम सारे अल्पसंख्यक समुदाय रामगढ़ के निवासी हैं और इन लोगों ने साफ साफ अब देख पा रहे होंगे एक एक चीज योजना गिना रहे हैं। चाहे स्किल डेवलपमेंट की योजना की बात करें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, जो अन्न जन योजना है, वो एक और योजना की बात में घर घर नल योजना जो प्रधानमंत्री ने चालू किया है। पहले पानी के लिए लोग भटकना पड़ता था, कहीं चूहा से पानी लाते थे, तालाब से पानी पीते थे, ज्यादातर देखते थे उसमें बीमारी हो जाता था। जब हर घर नल योजना आया, इससे कितनी आपको चेंजेस आए, कितना अच्छा योजना है आपकी तरफ से? बहुत बढ़िया योजना है। इससे कि आदमी लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे, साफ पीने का पानी मिलेगा। ये मोदी जी का एक इतनी बढ़िया योजना है कि इसके हम लोग जितना तारीफ करें कम है। हर घर में जल नल के साथ मिल रहा है, बहुत बढ़िया योजना। और मैं एक योजना के बारे में बता दूं आप लोगों को। मोदी जी एक योजना शुरू की है, सगुन योजना, जिसमें कि इंटरमीडिएट के बाद आपको 51,000 रुपया शादी के समय में आपको मिलेगा, एक मुश्त राशि, वो भी अल्पसंख्यकों के लिए है। इससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। थोड़ा जानकारी का अभाव है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ अगर बताना चाहिए जो आपके समुदाय में नहीं जानता, हमारे चैनल के माध्यम से इस योजना के बारे में जान सके। सगुन योजना ऐसा है कि जो महिला मतलब छात्राएं जो पढ़ाई कर रही हैं, इंटरमीडिएट पास होने के बाद उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इसमें, और 51,000 रुपये उनके खाते में आएगा। सगुन योजना इसका नाम दिया है मोदी जी ने। पढ़ने में काफी मदद होगा, इससे पढ़ने में भी मदद होगा, उसके शादी में भी इस पैसा का हेल्प होगा। उसके बाद अभी मोदी जी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों का जो पेपर है उसको डिजिटलाइजेशन करवाए। 6 लाख से ऊपर का पेपर को डिजिटल कराया गया। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मोदी जी जब से आए हैं हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कौम आगे बढ़ने की पूरी जुगात में लगी हुई थी, जो किसी तरफ आगे बढ़े, अब ये बढ़ना शुरू हो गया। पिछली सरकारों ने आप लोगों को खाली इस्तेमाल किया, केवल इस्तेमाल किया है, और हम लोग वोट बैंक बन कर रह गए थे। अब हम लोग वोट बैंक नहीं रहेंगे, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। यानी पिछली सरकारों में जैसे इनका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से यूज करता था, वोट लेते थे और अपना चांदी चपकाते थे। आप जिस योजना के बारे में बता रहे थे, उस योजना के साथ कितना लाभ हुआ और कितना बदलाव हुआ? अभी तो एक मोदी जी के आने से एक सुकन्या योजना जो चला, और उस पे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो बच्चे, जिस घर में बच्ची पैदा हुई है, तो आप जाएं, आप पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में जा कर के सुकन्या का योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें प्रति माह 1,000 रुपया सरकार जमा करना है, और आपको 14 साल में 1,68,000 रुपया आपको जमा करना है, जिसमें सरकार आपको 6.5 लाख रुपए देती है। तो आपकी बच्ची की शादी आसानी से, आपको कहीं कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं, उसी पैसे से आपकी शादी विवाह हो सकता है। तो ये योजना काफ़ी हद तक लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है और हो रहा है। इस योजना के बारे में बता रहे थे जी, ये आप लोग समुदाय में
शिक्षक का अभाव होता था, यानी पढ़ाई का अभाव होता था, जिसके कारण बच्चियों को कम उम्र में 18 साल से कम उम्र में शादी कर देते थे, बोझ माना जाता था महिलाओं को, बच्चों को। इन तमाम योजना आने से पढ़ाई में तो एक तो आपको बेहतर, आपको लग रहा है आपके जो बोरा बेहतर हो रहा है, महिलाओं में कितना आप चेंजेस देखते हैं पहले की सरकार और इस तमाम योजना के बाद? अभी तो काफी हद तक बच्चे, हमारे जो अल्पसंख्यक बच्चियां हैं, वो काफी हद तक के स्कूलों में, कॉलेजों में काफी संख्या में अपनी पढ़ाई कर रही है, जिसका कारण है कि सरकार का लाभ, जब सरकार का लाभ मिल रहा है तब लोग, बच्चियां पढ़ रही है, और जितने भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब भी है। ये लाभ का फायदा पहुंच रहा है लोगों को। पैसे लगता था बेटी को शादी कराएंगे पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार भी पैसा आप लोगों को मुहैया हाँ, सुकन्या के द्वारा सरकार मुहैया करवा रही है। बता तो रहे हैं कि आप 1,68,000 जमा कर रहे हैं और सरकार दे रही है आपको 6.5 लाख रुपया 14 साल के बाद। तो वो तो शादी में, विवाह में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है गार्जियन को या माता पिता को, उसका सरकार लाभ उसका सरकार दे रही है। और जन्म से लेकर पढ़ाई से शादी तक सब जन्म से लेकर पढ़ाई, शादी, सारा कुछ सरकार द्वारा लाभ पहुंच रहा है। देखिए, तमाम योजना आपने सुना होगा, इन योजनाओं से चाहे महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, सभी योजना जो स्किल आपने बताया, बच्चों के लिए इन्होंने योजना बताया, और किन योजनाओं को जो जानकारी आपको होगा, प्रधानमंत्री योजना, चाहे उन योजनाओं को आप देखते हैं अपने गाँव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, किन योजनाओं को बदलाव और किन योजनाओं को लाभ ज्यादा? देखिए, अभी पढ़ाई के जो बोल रहा था, पढ़ाई का मतलब थी में एजुकेशन में अभी IPS, IAS, डॉक्टर, ये सब मुस्लिम, हम जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये सब देखने को मिल रहा। पहले ये सब नहीं मिलता था। पहले की सरकार में पढ़ा लिखा अल्पसंख्यक पढ़ा लिखा रहता था, लेकिन नौकरी उसको बहुत मुश्किल से मिलता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर है, IPS है, IAS है, या फिर दरोगा है, या इंस्पेक्टर है, ये सब में अभी हर क्षेत्र में। और अभी हम कोई राज्य में, हम राज्य का नाम नहीं याद है, उसमें सुने जज भी बना है, महिला बनी है, मुस्लिम महिला। खुशी होता है इन तमाम पोस्टों पे, उच्च पोस्ट में एक अल्पसंख्यक मुसलमान के बच्चे पहुंचते हैं इन योजनाओं को लाभ लेके? हाँ, बहुत खुशी होता है। जब सोशल मीडिया में देखते हैं तो खुशी बहुत अच्छा होता है कि हाँ, कम से कम अब बढ़ रहा है। मतलब ये सब नौकरी का जो हाई लेवल नौकरी का जो पोस्ट रहता है, उसमें बढ़ोतरी होने से जरा सा मतलब खुशी महसूस होता है कि हाँ, बढ़ रहा है, मुस्लिम बढ़ाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना से फायदा बहुत है। कल्याणकारी जो योजना है कल्याणकारी, उन लोगों को फायदा उसमें है, उसमें फायदा है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे इन योजना के बारे में, क्या अपील करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें और इसमें जुड़े, और सरकार बहुत अच्छी है, इसमें आप लोग ध्यान दें। मुस्लिमों के लिए के बहुत ही काम आ रहा है, और सब इस जो भी बड़े बड़े पद में जो पहले नौकरी नहीं मिलता था, वो अब नौकरी मिल रहा है। प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास, यानी चाहे अल्पसंख्यक हो या कोई भी जाति को, सभी जातियों को साथ में लेके योजना बनाते हैं। उन योजनाओं को ही सभी लोगों पे जमीन स्तर तक पहुंचाते, ताकि हर लोग अपने अपने जगह पे पहुंच सके और उन योजनाओं को लाभ ले सके। आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले की सरकार जैसा बता रहे थे कि भेदभाव करती थी, योजना के नाम तो दिलाते थे, लेकिन फायदा लेके, वोट लेके गायब हो जाते थे। प्रधानमंत्री की सरकार, मोदी की सरकार बनने के बाद 10 साल आपने कार्यकाल का तीसरा टर्म आप देख रहे हैं, इन टर्म में क्या बदलाव आया, किन योजनाओं से आपके जीवन में बदलाव आए, और क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री इन योजनाओं को लेकर? देखिए, भेदभाव का रहा सवाल, तो भेदभाव तो अब हमको लगता है कि लगभग खत्म की ओर है, क्योंकि जो भेदभाव का करके आम जनता को भड़काने का काम किया जा रहा था, अब धीरे धीरे सबको साफ पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है कि मुस्लिमों के प्रति मोदी सरकार का जो एक आदिवासी के प्रति है, जो एक OBC के प्रति है, जो एक जनरल के प्रति है, वही प्रति अल्पसंख्यक के लिए भी मोदी जी वही योजना लागू कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक भी लाभ ले रहे हैं। इसलिए भेदभाव वाला अब कहीं बात नहीं रह गया। हमको लगता है कि आने वाले दिन में देखिएगा कि मोदी जी के कार्य से हमें लगता है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यकों का रुझान देखने लायक होगा। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है कि अल्पसंख्यक का हितकारी नहीं है,
हिंदू मुसलमान करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन राजनीति के तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय से भी जानते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यक समुदाय को हित नजर से देखते हैं या फिर उनके लिए कई योजनाएं लाते हैं धरातल में जो हर जाति समुदाय के लिए लाते हैं। सभी लोग कहते हैं, विपक्ष पार्टियां तो आवाज उठाती है कि प्रधानमंत्री मोदी तो हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं। तो आपको क्या लगता है? वो उन लोगों का प्रोपगंडा विपक्ष का, वो अब दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। मोदी जी हर गरीब के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही पूरा देश विदेशों में, सऊदी अरब चल जाइए, अब दुबई में देख लीजिए, मोदी जी का स्वागत ऐसे नहीं हो रहा है। लोग बाहें खोल के खड़े हैं कि मोदी जी आ रहे हैं स्वागत करने के लिए। कहीं ना कहीं योजना का लाभ मिल रहा है मुसलमानों को, कहीं ना कहीं मुसलमान के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, इस सब योजना का लाभ मिल रहा है, इसीलिए सब मोदी को चाह रहे हैं। अब अरे मजबूत हुई आपकी समाज एकदम पूरा बहुत मजबूत हुआ, सभी वर्ग। देखिए, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, चाहे युवा की बात करें, महिला की बात करें, पुरुष की बात करें या बुजुर्ग की बात करें, सभी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ने की कोशिश की। चाहे 5 किलो योजना जो राशन है, कई ऐसे लोग थे कि कमाने के लिए बाहर जाते थे, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते थे। अल्पसंख्यक समुदाय में आप देखते होंगे कि बाहर में महिलाएं शौच करने के लिए जाती थी, तो शौचालय इन लोगों को दिया गया। जो इन लोगों ने कहा कि शौचालय मिल जाने से बहन बेटी की जो आबरू है काफी बची है, बाहर नहीं जाना पड़ता। प्रधानमंत्री आवास मिलने से पक्के मकान, जिनके छपड़े में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उनको पक्के मकान इन लोग प्रधानमंत्री जो कल्याणकारी योजना से उनको लाभ मिल पाया। आयुष्मान कार्ड इन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, सभी वर्ग के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो, समुदाय के लिए, सभी लोगों के लिए। क्योंकि इलाज, देखिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ बीमारी होती है और इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, लाखों रुपया खर्च करते हैं और वो बच भी पाते हैं, या तो कर्ज, जमीन, घर बिक जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, उन योजनाओं को जब इन लोगों तक पहुंचा तो 5 लाख तक फ्री आयुष्मान कार्ड के तहत किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो इन जो क्षेत्र है, हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम अभी जो माइंस नगरी कहा जाता है, यहाँ पे कोयला का नगरी कहा जाता है, और क्षेत्र देखिए, हम माइंस रेवेन्यू स्टेशन रामगढ़ के परिसर में मौजूद है। और रामगढ़ क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन समुदायों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपनी अपनी बातें रखी और अपनी अपनी भावनाओं को बताया। जब 10 साल पिछले मनमोहन सरकार की अगर बात करें तो उन सरकार में वोट बैंक की राजनीति करते थे, जब अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो बताया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, काफी बदलाव आए, कई लाभकारी योजना है, सभी समुदाय को एक साथ जोड़ने की कोशिश किया गया, सभी समुदाय को एक साथ रखा गया। इन लोगों को साफ साफ कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार में आए, जब उनकी सरकार बनी, उनकी योजनाएं धरातल उतरने की, तो हमारे समुदायों को काफी उन्नति हुई, काफी बदलाव हुआ। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह से हमारे समुदाय के लिए काम करते रहे।